हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं और हमारी टीम आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मेरा नाम है विवान और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 9th का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो है अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, वहां लॉन्ग डिवीजन करते हैं, मान ली लिखा हुआ है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3। अब यहां डिवाइड करने में बच्चों को दिक्कत होने शुरू हो जाती है। x प्लस 1 लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 7। यहां ये जो डिवीजन वाला जो प्रोसेस है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदायक हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहां से रिमाइंडर निकालते हैं बच्चे, कोशेंट निकालते हैं बच्चे। तो फिर क्या होता है कि एक थ्योरम ऐसा आ गया है, एक थ्योरम ऐसा होता है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही इजी तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी और पॉलिनोमियल से और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो सबसे बेस्ट और शॉर्ट और सबसे सटीक तरीका जो होता है वो होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम लगाना। रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, आपका आंसर 10 से 15 सेकंड में आ जाएगा। जो भी आपको रिमाइंडर निकालना होगा वो आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका रिमाइंडर आ जाएगा। सिर्फ आप इस रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल divided by another polynomial gx बराबर x माइनस a। ठीक है? पॉलिनोमियल मतलब समझते होंगे, नहीं समझते समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल, और उसके हाईएस्ट पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और आपका डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 2, तो बिल्कुल इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स। ठीक है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, इसको एक ही वेरिएबल एक्स बोला जाएगा ना। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल। मान ली मैंने ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4, ये भी तो भाई पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक और एक वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। तो बोला ये रिमाइंडर थ्योरम कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे बेटा? gx x माइनस a से। ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा है, ऐसा मैं लिख दूं, ये gx इधर लिखा हुआ है और px इधर लिखा हुआ है, और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? और आपको रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आप जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि डिवाइजर है, और इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। तो डिवाइजर को पहले तो आप 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है? यहां से क्या आ जाएगा बेटा? x बराबर a, ये माइनस इधर जाएगा, a आ जाएगा। फिर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर बराबर p ऑफ x। तो ये x की वैल्यू जो भी होगी यहां पे वो रख देंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह जो a वैल्यू है उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। जो लिखा है ना x की वैल्यू a, उसको ले जाके इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो कि आपका डिविडेंड है। डिविडेंड में जहां पे भी x दिख रहा होगा वहां पे x बराबर a पुट करेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। देखा कितना सटीक चीज बताया मैंने आपको। अभी तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको एकदम पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये 60% समझ में आएगा, अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट 20% समझ में आया होगा, अगर किसी बच्चे को एकदम समझ में आया ही नहीं होगा, और अगर किसी बच्चे को 100% भी समझ में आया होगा, तो मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आप तुरंत जो है रिमाइंडर थ्योरम से आप वैल्यू निकाल दोगे रिमाइंडर की। ठीक है? तो आप पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं एक क्वेश्चन। तो बच्चों आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक
एक क्वेश्चन बता रहा हूं और मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं उस क्वेश्चन के बाद आप रिमाइंडर निकालना सीख जाएंगे विद इन 15 to 20 सेकेंड्स। देखिएगा कैसे। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया हो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1, और एक और पॉलिनोमियल दिया जिससे इसको डिवाइड करना है x माइनस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ना, इसको 0 के बराबर कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको भेज दो उधर, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ठीक है, अब लिखना क्या है, बाई स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर बराबर p ऑफ x, और x की जो वैल्यू निकली है ना 1, वो यहां रख दो। और इसका मतलब ये हुआ, p ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि इसमें जहां जहां x दे रखा है वहां वहां 1 पुट कर दो, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू कितनी है 1। तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो 1। यहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे सब में क्या कर दो 1 रख दो। रखें, देखो 1 का क्यूब रख दिया, प्लस 2 1 का स्क्वायर ये भी रख दिया, प्लस 3 x के 1 रख दिया और प्लस 1। ए भाई 1 का क्यूब क्या होगा, अरे भाई 1 का क्यूब 1 का कुछ भी निकाल लो भाई 1 ही आना है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा और प्लस 1, तो 1 और प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 और प्लस 1 5 6 7, आंसर इज 7। तो रिमाइंडर कितना निकल गया बेटा 7। देखा कितना आसान होता है, आप इसको ना 15 से 20 सेकेंड के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। रिमाइंडर कितना आएगा, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी अदर पॉलिनोमियल से और अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो बेझिझक आप रिमाइंडर थ्योरम ही लगाइएगा, जिसके मदद से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कितना इजी तरीके से देख रहे हैं आप, और इससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा, तो जो है आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, जो कि क्लास 9th के बच्चे होंगे उनको शेयर करना और उनको बताना कि यहाँ सबसे ईजी से ईजीएस्ट वाला आपको फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ पे सबसे ईजी से ईजी तरीका आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दबा के शेयर करना। तब तक के लिए हैव अ बाय, ग्रेट डे, टेक केयर।